Hi, guys. Welcome to another episode of Sporting Myths. My name is Ahmed, and I'm joined by Waleed and Rehan, as usual. We've been hearing your feedback quite a bit, and everybody's been demanding that we do a Q&A session soon, and that's what we're going to start with today. So, without further ado, Waleed, let's start with the first question. Acha ji. So Abbas KH with a very long number at the end replied to Rehan's tweet. Do you think Babar should be back in the test team for the next series? And why do you think Rizwan has not been made captain since Babar resigned in 23, despite clearly being the best option? Rehan, I think you are the best suited for answering this. हाँ, ताकि गालियाँ सारी मेरे पास रीडायरेक्ट हो जाएँ। थैंक यू सो मच। दूसरा मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, हमने 3K सब्सक्राइबर्स रीच कर लिए हैं, तो मैंने इसलिए ये शर्ट पहनी है, बिकॉज़ इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। Milestones. हाँ, ये शर्ट पहनना भी माइलस्टोन है। मैं सिर्फ तब पहनता हूँ व्हेन आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, तो देयर इज़ दैट। एंड 80 ने काफ़ी कंप्लेन किया मेरे बैकग्राउंड के ऊपर कि ब्लू पर्दे हैं। तो 80 को मैंने कहा कि वो प्लीज़ एक आधी लाइट भी खरीद ले अपने लिए, ताकि वो इतना डार्क उसका ना आए। Now I'll go to the question. The question, as in Babar should be back in the next Test series, depends on where the Test series is, and I think he's still a good enough batter to come back into the team. कामरान गुलाम की जगह नहीं, तो you can see कि उसको कहाँ पर आप खिला सकते हैं, because कामरान गुलाम के साथ जाती होगी अगर उसको एकदम निकाल दिया जाए. But there's space for both Babar and 100%. Kamran or any other high performer in the team. That's my opinion on this. And जिस क्लास का वो बैटर है, आई थिंक उसको थोड़ा सा टाइम ऑफ अगर क्रिकेट से जो मिला है अभी, I think it might be good for him. It might be a blessing in disguise. But just his sheer class as a batter, I think he will get back into the team very soon. As far as Rizwan's captaincy is concerned, देखें रिजवान की कप्तानी के ऊपर काफ़ी देर से बातचीत चल रही है, बिकॉज उनका जब वो अपनी डोमेस्टिक टीम के भी कप्तान थे केपी के, तब उनकी टीम डोमेस्टिक में बहुत अच्छा कर रही थी. फिर मुल्तान सुल्तान से जब से वो कप्तान बने, उनकी टीम हर दफ़ा फाइनल में पहुंची है. ऑल्दो फाइनल वो 3 दफ़ा आई थिंक हार चुके हैं, लेकिन एक फाइनल वो जीते थे. और पिछला फाइनल तो वो हारे भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से थे. तो आई हैव जो रिजवान की, इससे पहले कि वलीद प्लीज़ तुम कोई कमेंट करो तो अपना मुंह बंद रखना, और म्यूट पे तुम अच्छे लगते हो मुझे. रिजवान की कैप्टनसी स्किल्स के ऊपर आई थिंक देयर आर नो क्वेश्चन मार्क्स, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आप ये देखें कि जब शाहीन को कप्तान बनाया गया था, तो शाहीन की टीम बैक टू बैक PSL ट्रॉफीज जीती थी. तो आई मीन इट वाजंट एज इफ कि शाहीन को आउट ऑफ नोवेयर कप्तान बनाया गया था, पर लेकिन फिर उनको इमीडिएटली हटा दिया गया, विच अगेन कॉज्ड लॉट ऑफ इश्यूज. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी को कप्तान बनाओ तो उतार दो. मेरी नज़र में रिजवान कप्तान बनता है, सलमान अली आगा बनता है, फ़खर बनता है, शादाब बनता है, बाबर, शाहीन, कोई भी कप्तान बनता है, तो प्लीज़ उसको एक एक्सटेंडेड रन दें और उसको अथॉरिटी दें. अथॉरिटी से मेरा ये मतलब नहीं कि आप उससे ये पूछेंगे पिचेस कैसी बननी चाहिए. अथॉरिटी इन व्हाट काइंड ऑफ टीम ही वांट्स टू पिक, व्हाट काइंड ऑफ क्रिकेट दे वांट टू प्ले. सो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसको भी कप्तान बनाया जाए उसको बैकिंग मिले बोर्ड की तरफ से. तो बट अगर हम लोग उसके PSL के मेरिट पे बात कर रहे हैं, बट डज दैट रियली एड अप कि लाइक आई नो लिमिटेड ओवर्स की बात हो रही है, बट उसके बावजूद भी आई थिंक देर आर अदर फैक्टर्स. हिज फॉर्म जनरली लोग बात करते हैं बार बार उठा के कि उसकी फॉर्म इतनी अच्छी है, ही ऑलवेज सर्वाइव्स द मिड ऑर्डर रियली वेल. तो अगर हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए या लाइक कोई कंसिडरेशन सेट में डालना ऑफ चाहिए उसको इस कोर्स चीज़ के लिए. ऑफ कोर्स रिजवान की फॉर्म के ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है. टेस्ट में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, वनडे में भी, T20s में भी, तो आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन मार्क अबाउट हिज परफॉर्मेंसेस. दैट्स नॉट अप फॉर डिबेट के रिजवान की परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं बुरी हैं. आई थिंक द क्वेश्चन अगेन कम्स डाउन टू द फैक्ट के कितनी देर के लिए आप किसी को कप्तान बना रहे हैं, और ये कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को कप्तान बनाए उसके बाद 1 या 2 सीरीज के बाद उसको हटा दिया जाए. दैट्स माई पॉइंट रिगार्डलेस who's मेड द कैप्टन. बट यस, रिजवान्स फॉर्म, रिजवान्स कैप्टनसी रिकॉर्ड, उसके ऊपर 0% डाउट्स हैं. अच्छा जी वलीद, अगला सवाल. Oh, okay. So we're moving on to a three-part war. Usman Imran, uh, Rehan bhai, do you think that the series in any way affect Babar's inclusion in the next year's South Africa series? एक बार. And Prashant has also asked a very interesting question. Babar को Zimbu क्यों कहते हैं? And then the follow-up by Hassan Hayat is, Rehan bhai, do you think three superstars in Babar, Shaheen, and Naseem walk into the team in South Africa? And if so, who do they replace? All आई three थिंक very good questions. I think you should start with Zimbu first, that we get this out of the way, and then we अच्छा can ये move on.
ये मुझे इतनी अजीब बात लगती है ना कि जिम्बू कहते हैं दिस इज व्हेन यू डोंट नो एक्चुअल फैक्ट्स, ये तब ऐसी बातें की जाती हैं। बाबर आजम ने अपने करियर में 31 इंटरनेशनल सेंचुरीज की हैं, 31 में से 29 जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं हैं, उनमें से सिर्फ दो जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं। तो 31 सेंचुरी उसने बाकी टीम के खिलाफ की हैं, तो जिम्बू आई डोंट गेट इट। इनफैक्ट टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की लोएस्ट एवरेज में जो टीम आती है वो जिम्बाब्वे है, ही एवरेज इज ओनली 22 अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सो आई मीन आई डोंट गेट दिस। यस, वनडे के अंदर उसका रिकॉर्ड जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा है, या T20 के अंदर अच्छा है, बट अदर देन दैट ही इज मोस्ट ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेज आर नॉट अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सो दिस टैग इज आई थिंक वो होता नहीं कि बगैर कुछ किए एक बंदे ने बोल दिया एंड एवरीवन जंप्स ऑन द बैंडवैगन, जिस तरह वो था कि जसूरिया स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी अगेंस्ट पाकिस्तान बैक इन द Yeah. 90s, तो सबने कहा कि जसूरिया के बैट के अंदर स्प्रिंग लगे हुए हैं, किसी ने कहा मेटल प्लेट्स लोहे लगी का हुई हैं। बैट है। यस। लोहे का तो बैट है। वैसे स्प्रेड हुई बात कि एवरीवन वाज लाइक वो यार कुछ तो है, एंड उसके कोई कुछ थोड़ी देर बाद ही शाहिद अफरीदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने 37 बॉल पे 100 की। फिर किसी ने नहीं कहा स्प्रिंग लगे हुए हैं, ऐसी बात हुई। तो दीज आर थिंग्स दैट जस्ट स्प्रेड वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑल, बट इसमें कोई फैक्चुअल रियलिटी नहीं है। तो आई डोंट थिंक इवन बाबर को भी इस पर ऑफेंड होना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स माई रिस्पॉन्स ऑन जिम्बू। As far as the other two questions are concerned, do the three superstars walk back into the team? देखें, अगर आप साउथ अफ्रीका जाके खेल रहे हैं तो जो दो फास्ट बॉलर्स हैं वो तो स्पिनर्स की जगह टीम में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पे आप 3 या 4 स्पिनर्स नहीं खिला सकते साउथ अफ्रीका में। तो देन इफ you're going and playing in South Africa, then both the fast bowlers come in Shaheen and Naseem. As far as Babar is concerned, because those are high bouncing pitches and Babar relatively does well on pitches that bounce a little bit more, so I think Babar also comes back into the squad. It depends on the conditions you're playing in, और conditions बहुत important होती हैं, and आपको Yeah. बिकॉज आपके स्पिनर्स पाकिस्तान में सक्सीड किए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अगर साउथ अफ्रीका जा रहे हैं उधर भी आप 3 स्पिनर खिला दें, या आपके बैटर्स जो पाकिस्तान में सक्सीड कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो बाहर जाके भी सक्सीड करें। आप इंडिया को देख लें, द वे दे प्ले अश्विन, अश्विन is one of the best home bowlers in the world, लेकिन when they go away from home he doesn't play as many matches. So Yeah. that's an example that can be taken. Sometimes मुझे लगता है अश्विन को उनको ज्यादा खिलाना चाहिए, वो नहीं खिलाते, but even then I think the idea that players should be played in specific conditions, I think that makes more sense than anything else. आई थिंक वो जो फुटबॉलर्स हमेशा कहते होते हैं, वो फुटबॉल मैनेजर जो हमेशा कहते होते हैं ना कि दिस इज अ गुड डायलेमा टू हैव। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड इन हैविंग ऑप्शंस फॉर चेंज। वी हैव बीन सो स्टार्व फॉर दीज थिंग्स कि हम लोग कभी सोचते ही नहीं इस चीज़ के बारे में कि ऑप्शंस होना अच्छी बात है। पीपल हाँ फाइट एटी, इट फॉर देयर एक लाइफ। टेस्ट मैच के बाद तुम्हें सारे इतने ज्यादा ऑप्शंस भी नजर आ गए एक टेस्ट मैच जीतने के बाद 3.5 साल बाद। तो मतलब यही उम्मीद पे दुनिया कायम है। दिस इज योर फेवरेट टैगलाइन, आई विल रिपीट इट टू यू। दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू। अच्छा जी वलीद, अगला सवाल। यार तुमने वलीद को क्या स्क्रीन शिफ्ट करने के लिए बिठाया हुआ है? और अभी वलीद के सवाल आ रहे हैं। दैट्स द वर्स्ट लाइक No, बेस्ट no, थिंग आई एम no. वेटिंग फॉर। Sorry for breaking this at 8 minutes, but I wanted to see how long I could go without having to speak in this pod. The new record is 8, and yeah, thanks a lot. I'm honestly like I don't have any words. नहीं और नहीं, अभी I think अभी कोई एक होता है सेगमेंट ना कि सिर्फ घोस्टिंग इन स्क्वाड्स के, एक बंदा डाला होता है और वो मतलब जैसा फिल जोन्स है यूनाइटेड की स्क्वाड में 10 साल रहा है, 5-6 साल नहीं खेला एंथनी मार्शियल, वो वाला रोल आपने मुझे दिया। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। वलीद अच्छा, हमारे जस्ट जस्ट ऑन बहुत से लोगों ने फुटबॉल का भी पूछा है हमारे से। हमारा फुटबॉल कब ड्रॉप कर रहा है? टुमारो, अगर ओह। पूछ लिया तो कल ही कर देते हैं। बट जस्ट ऑन दैट क्वेश्चन अराउंड जिम्बू जो कह रहे थे लोग, आई डोंट थिंक इट्स जिम्बाब्वे एज पर से, जस्ट play on Zimbabwe, right? Zimbabwe. But I think the या main problem is, which you've already sort of covered, Rehan Bhai, is people think that he performs against smaller teams. He doesn't perform when like the big moments come in. He fades away over there. I think we'll definitely be picking this up again, because थोड़ी देर में या we will definitely have more questions around Babar and who should be on the team and not. Uh, 80, allow me to not read the question, just set the theme. Rehan bhai, just questions around how to get into data analytics and what you are doing to scrape your data. How do you go about it? ओके, सो नंबर वन तो ये कि डेटा यूजेज जो है आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी फील्ड, बिकॉज डेटा गिव्स यू एग्जैक्ट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, एंड व्हेन यू आर एनालाइजिंग डेटा, वन थिंग आई विल टेल टू यू इज कि प्लीज आउटलायर्स को एनालाइज मत किया करें।
मतलब ये है कि अगर एक बंदे ने 5 मैचों में 5 दफ़ा 100 किया और छठे मैच में 0 पे आउट हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो देखा वो 0 पे आउट हो गया। यू टेक द लार्जर सैंपल साइज़ एंड यू स्टिक विद इट। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हाउ टू गेट इनटू क्रिकेट डेटा एनालिटिक्स। आई थिंक सबसे पहले आई विल आल्सो बी डूइंग अ वीडियो ऑन दिस अलोंग विद एटी एंड वलीद के वील मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू यूज़ डेटा एनालिटिक्स और किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर बिगिनर्स। नंबर 1 ये है कि प्लीज़ आप स्टैट्स गुरु जो क्रिक इन्फो का टूल है, इट्स वेरी ईज़ी टू यूज़। तो प्ले अराउंड विद इट, लाइक जस्ट ओपन स्टैट्स गुरु, प्ले अराउंड विद इट, यूज़ डिफरेंट फ़िल्टर्स, उसका बेसिक फ़िल्टर है, एडवांस फ़िल्टर्स है, वहाँ से आप स्टार्ट करें। Once you've gotten the complete hang of Stats Guru, you can move to Crickmetric, which gives you matchup data and all. Sometimes completely accurate data नहीं होता उनका, but it's very close to the complete data that you would need. Number 3 is data scraping. So उसके लिए जो I prefer the tool Python. Python के थ्रू आप data scraping कर सकते हैं। थोड़ी बहुत कोडिंग चाहिए उसके लिए, लेकिन कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने कोडिंग नहीं पढ़ी, तो मैंने भी नहीं पढ़ी हुई थी, तो आई लर्न कोडिंग क्वाइट लेट। सो कोडिंग आप सीख सकते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इवन यूट्यूब के ऊपर आपको काफ़ी क्लिप्स मिल जाएंगी ऑन हाउ टू डू बेसिक डेटा कोडिंग। वंस यू लर्न डेटा कोडिंग, देन डेटा स्क्रिपिंग बिकम्स वेरी इजी। एंड उसके बाद आपको एक्सेल शीट यूज़ करनी आनी चाहिए। सो एक्सेल के आप जितने भी कोर्सेज ले सकते हैं ऑनलाइन या जिस तरह भी वो लें, तो आप एक्सेल से उस डेटा को फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योर आंसर्स। एंड नंबर लास्ट इज क्रिकविज, विच इज़ वेरी इजी टू यूज़ अगर आपके पास उसका एक्सेस हो। बट यूजुअली क्रिकविज का एक्सेस या क्रिकेट बोर्ड्स के पास होता है या फ्रेंचाइज टीम्स के पास होता है, तो उसका इंडिविजुअल्स को एक्सेस नहीं मिलता अनलेस यू buy that from Crickwiz or have some deal with them. So that's those are the 4 ways to get into data analytics. But I strongly suggest कि आप stats guru से start करें और उसके बाद उस डेटा को आप एक्सेल शीट्स के ऊपर मैनिपुलेट करें। दैट्स द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। एंड देन लेटर स्टेप्स के अंदर यू कैन गो टू क्रिकमेट्रिक, पाइथन एंड क्रिकविज। और अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। हाँ हाँ, आपको स्टैट्स गुरु फ्री में मिल सकता है। आप 14 मिनट्स को सब्सक्राइब करें, आपको स्टैट्स गुरु फ्री में मिलेगा। So जो इसमें ना सवाल डालते जाए हम जवाब दे देंगे। इसमें there's another angle that I want to cover to it. Of course 100% मैं ये मान ही नहीं सकता कि रेहान भाई पाइथन यूज कर रहे हो। इसमें जरूर कोई एक आधा छोटा इन्होंने डाला होगा अपने साथ। There's just no way. But anyway, the more beautiful part about data is, and here I'm thinking about Mazhar Arshad. I think what he does in terms of he has probably access to similar levels of data, but जो Yeah. storytelling करते हैं with just his words on data, he knows where to fit data. You know, कि ये जो हुआ था, this has never happened before, and just sets the stage. I think Yeah. he would be a beautiful commentator if he really gets into it. But I just love how he uses data. And then of course Rehan and Hassan, when they said about moneyballing the Pakistan cricket ecosystem, I think these guys did a great job. And now it's pretty much like a standard across teams. But Yeah. you know, Rehan bhai, with your poll, I would love not even to have Mazhar bhai on the show, but just to hang out a little more with him. He's such a down to earth guy. जो ओह, मेरी मजर लिमिटेड डाउन टू इंटरेक्शंस अर्थ। हुई हैं with मजर, him. अगर तुम देख रहे हो, देखो तुम्हारी तारीफ हुई है Yeah. और तुम बहुत डाउन टू अर्थ हो यार। वो बिग बॉस है, वो पाकिस्तान कभी कभी आते हैं, वो ब्रॉडकास्ट के किंग हैं। पाकिस्तान का वीजा लगवा के उनको पाकिस्तान आना पड़ता है। No, I think like I really like Waleed's point about the narrative. It's stats is maybe like 70-80% of the game, but it's also about the narrative that you attach with it. Understanding it is one thing, but उसको एक तरीके से बता सकना is also very important कि आप अपना narrative या hypothesis जो है आपका क्या था और आपने उसको execute कैसे करना है. या So that's great tidbits all around. Abdullah is asking कि this is a very good question, and I think we've discussed this previously as well. कि does Pakistan have the personnel and freedom now to produce bowler-friendly pitches as per the opposition? How and PSL based question है कि पाकिस्तान बेहतर फॉरेन प्लेयर्स कैसे अट्रैक्ट कर सकता है अपने पिचेस के वो अपने अपने टूर्नामेंट के लिए इन कंपैरिजन टू व्हाट वी बीन गेटिंग रिसेंटली एंड अगर हम ऑब्वियसली अब आईपीएल इज नॉट अ बेस्ट कंपैरिजन इन दैट सेंस आई वुड से बट दैट इज द आई थिंक द एस्पायरेशन So कि let हम me लोग वहां तक कैसे पहुंच सकते Yeah, हैं. let me take the first half of this question, or here, Rehan, bhai, you can come in because you're with the players and also talking to them and cajoling them into actually coming. इसमें यार एक दो sections होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा समझने के लिए ज़रूरी हैं. So when people are coming to play in the country, वो उनके लिए venue भी बड़ा matter करता है. Of course, money is a strong motivator जिसकी वजह से लोग आके leagues खेलते हैं.
and it's good that leagues have money. But imagine the life that players have outside the stadium. और ये पाकिस्तान में जो players आते हैं उनकी तरफ से बड़ा ज़्यादा feedback होता है. तो I had the chance to work with the PSL team जब PSL used to be hosted in the Middle East, and players like वो lifestyle ही होता था या days था planned होता था कि they would have their training in the night, evening कोई retreat होती थी, they would go out to the parks, they would go out with their family, they would shop, they would go to clubs. Entertainment value बहुत ज़्यादा थी उनके लिए, and it was a charm to go and work in those cities, right? But when we think about what happens in Pakistan, तो basically पाकिस्तान में जब वो आते हैं तो उनको होटल में बंद कर देते हैं, और probably होटल में एक फ्लोर से नीचे वाले फ्लोर पे आते हुए भी it's a huge challenge. Yeah. तो quality of cricket is great, and of course Rehan would pick up those points, but quality of life really takes a hit, or quality of movement really takes a hit. And this always happens that players go into a very bad mental space जब वो आते हैं पाकिस्तान में. I think now things are like really opening up. Before, like, I get a lot of hate. Now एक intentional effort की जाती है to make sure that players see, interact with the people, interact with the city, go out to the best places. Initially it used to be just the commentary people, and I think that was just PR. But अब I think teams do a very serious effort to make sure कि लोगों के साथ भी interaction हो सके players की. I think that's one half of it. Rehan bhai, do you want to pick up on this? What's going on behind the stage जब आप लोग सब लोग एक floor पे बंद होते हैं? I can't hear you. He said कि can you pick up on जो पीछे when you're locked up in the hotel, तो Yeah. उस वक्त क्या situation हो रही होती है, because he knows the front end of things, but back end पे like players का क्या emotional वो होता है, mental balance, और वो सारा किस तरह impact होता है. आई थिंक पहली चीज़ तो ये कि अनफॉर्चुनेटली PSL पाकिस्तान में जब से आई है, PSL 5 आई तो इट वाज हिट बाय कोविड. PSL 6 हुई, इट Yeah. वाज हिट बाय कोविड एंड द लीग हैड टू बी मूव टू अबू धाबी. Then PSL 7 was also done within a bubble. So, season 8 and 9 were pretty much open in terms of, full season in PSL in Pakistan happening without COVID वगैरह. तो उसके अंदर भी, everyone learned a lot of things कि players को आप बंद नहीं रख सकते, आपको बाहर लेके जाना. तो it's improving. Like PSL 9 के अंदर we had a lot of activities going outside the ground, and security की तरफ से there was a lot of flexibility compared to previous years. So that is improving, that's for sure. And also I agree 100% with the league, because I was dealing with a player who and I won't name him, जो कि PSL के लिए was asking for a certain amount of money because it had to be played in Pakistan. But at the same time हांगकांग के अंदर एक लीग हो रही थी जिसके अंदर another team that उसका I was also handling players there. So हांगकांग के अंदर जो लीग हो रही थी उसमें वो प्लेयर उसके 10% पैसों पे भी आने पे मान गया था, because he wanted to see how Hong Kong looked like, wanted to go out and have that freedom. So I mean that image also has to play a huge part in it. और image आहिस्ता आहिस्ता change हो रही है. Now players do want to come to Pakistan, because the players who come here go back and tell other players कि यार वहाँ पर इतना मसला नहीं जितना आपको लग रहा है. You can go out, you can do this, you can do XYZ. And also people, like, genuinely आपको बता रहा हूँ कि when we went to Serena for the first time, players loved it. The hotel, the city, they loved it. They could go out more freely there in Islamabad. So I mean that's another thing कि quality of hotels and all also plays a huge part in it. And I think it's gradually improving, and gradually, क्योंकि क्रिकेट इतनी देर पाकिस्तान में थी नहीं, तो आप देखें कि उसके इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर इतने साल डेवलप ही नहीं हुआ. सो अब जब वो डेवलप होने लग गया और थोड़ी सी नो हाउ आ गया है, तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर. As far as attracting big foreign names is concerned, I think number one तो ये है कि sometimes we are over critical of ourselves कि ये नहीं आया, वो नहीं आया. बट PSL की अगर आप रेटिंग्स देखिए अराउंड द वर्ल्ड एंड इवन इन पाकिस्तान के बायलैटरल सीरीज के मैचेस से ज़्यादा रेटिंग PSL के एक आम से मैच की, ग्रुप स्टेज के मैच की होगी. And the interest is huge. And also the TV rating numbers show how big the PSL has become over the years, the commercial interest that's coming into the league and all of that. Obviously we are not at the level that we want to be, but eventually it is getting there. Number one. Number two, 80 आपने बात की कि aspire to be like IPL. No league can aspire to be like IPL. Economically, Yeah. IPL is so far superior to everyone else. So the competition then remains कि उसके अलावा second best league in the world कौन सी होगी. And PSL right now there is up there. It's number two, competing with two or three other leagues to stay number two, and that's where we are at. And PSL needs to keep that level at number two.
बिकॉज इफ यू एस्पायर कि आप उतने पैसे देंगे प्लेयर्स को या उस तरह के कमर्शियल बेनिफिट्स लेके आएंगे जिस तरह के आईपीएल के हैं, तो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमी, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द क्रिकेट इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द गेम. सो आई मीन रियलिस्टिक टारगेट सेट करने चाहिए. एज फार एज अट्रैक्टिंग बिग नेम प्लेयर्स इज कंसर्न, आई थिंक नंबर वन तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि विंडो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो पीएसएल की जो विंडो है हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड ओवर द लास्ट 2 years. अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो अगेन दैट विंडो इज नाउ कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज नाउ इट विल बी मोस्ट प्रॉब्ली क्लैशिंग विद द आईपीएल. सो उसके अंदर ऑब्वियसली प्लेयर जो नेम्स हैं वो उस तरह के शायद आपको ना नजर आए, बट आपकी लीग की क्वालिटी एज वलीद मेंशन्ड इज सो हाई कि आप पिछले फाइनल्स उठा के देखें. लास्ट ईयर का फाइनल वेंट डाउन टू द लास्ट बॉल. The final before that went down to the last ball. There are so many matches that go down to the last ball in the PSL. It is unreal the amount of close matches that we get to see in the PSL, and that's what describes the quality of the league. And that's where I think PSL has been hugely successful over 9 seasons. के कभी भी ऐसा सीजन नहीं होता जिसमें you're going into a season thinking कि यार ये टीम स्टैंड आउट करती है तो guaranteed जीतेगी. So the competition, the closeness, it's huge. And now with more venues coming in, पहले तो एक या दो venues पे होता था, तो अब we have 4 venues happening. So 4 venues के ऊपर conditions are vastly different. Teams have to adjust to different conditions. I think that's played a huge part, and hopefully we'll get more venues and you'll see that PSL growing over time. But जो आप बिग नेम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, आई मीन आई नो अ लॉट ऑफ पीपल से डायरेक्ट साइनिंग्स अलाउ कर दो या एक्स कर दो या वाई कर दो या जी कर दो. विंडो से इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं है. एंड इवेंचुअली व्हेन पीएसएल कम्स बैक टू इट्स विंडो, जो ओरिजिनली विंडोज की है, तो यू विल सी बिगर नेम प्लेयर्स कमिंग इन. अनफॉर्चुनेटली अभी विंडो ऐसी है कि क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है तो विंडो उसके साथ क्लैश नहीं कर सकती, तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन बट टू गो विद दिस. लेट्स सी हाउ दिस वन प्लेज आउट, बट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट विल रिमेन हाई. अच्छा, I इसमें think सॉरी, इसमें ना एक और एंगल है विच इज द द प्लेयर्स देमसेल्व्स. सो उसमें भी दो सेक्शन है. एक पाकिस्तानी yeah. प्लेयर्स हैं. सम पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव रियली स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद ऑफ कोर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स दैट दे प्ले इन लीग्स. द लाइक्स ऑफ आजम खान, शादाब खान, Fahim. These guys have been playing in leagues all over the world. These guys are international stars for such a long time. तो इनका अपना एक bond होता है. तो they Yeah. do have that word of mouth. They tell the people कि यार PSL में आओ, the quality of the cricket is so high, and we'll take care of you. मैं तुम्हारा host हूँगा वहाँ पे. I'm taking responsibility for you and your entertainment. एक तो ये होगी बात. And then there are foreign stars as well. So अगर आप for example देखेंगे the amount of bandwidth the likes of Darren Sammy, Kevin Peterson have deployed into the PSL, they're really, really vested. I mean, they were there in the initial seasons, but they've been commentating, they have feedback. And these guys, the likes of Lou Kroenke, the likes of Stain, these guys came into the PSL and have been fans and also champion whenever. अब तो कुछ लोग इनमें से coaching roles में भी move हो गए. But they also have that network जहाँ पे ये आके existing players को nudge करते हैं into that direction. Okay, yeah, go and play in that league, and then you see the likes of really young players come and get mentored in the league. And I think players भी हो गए. इसमें PSL टीम को भी acknowledge करना होगा. I think these guys have done a fantastic job, and specifically 3 people: Faisal Mirza, Imran Ahmed Khan, and then Shoaib Khalid today. These guys are leading player recruitment on PSL seasons year on year, and it's just madness the way these guys operate. मतलब वो जेरी मैगवायर की तरह एजेंट बने होते हैं. हर वक्त कॉलें चल रही होती हैं, एजेंट्स को कन्विंस कर रहे होते हैं कि प्लेयर्स को लेके आओ, प्लेयर्स को कन्विंस कर रहे होते हैं बाकी प्लेयर्स को लेके आओ. एंड आई थिंक ईयर ऑन ईयर दे जस्ट हैव अ रियली फैंटास्टिक पूल ऑफ प्लेयर्स दैट कम इन. और फिर ये जो दांत निकाल रहे हैं इन जैसे भाई और बाकी जो फ्रेंचाइजीज में भाई बैठे होते हैं, आई थिंक दीज गाइज आर आल्सो देन असिस्टिंग ऑल ऑफ देम टू मेक श्योर कि प्लेयर पूल बहुत अच्छा होता है. What a reference, yaar, Waldo. I love it. Jerry Maguire, what is throwback? मतलब proper boomer behavior. मनीष But का शेमलेस getting back शेमलेस to it, लम्स का भी आ गया, उसने सारे लम्स के लोगों के नाम ले लिए. ऐसा ही है, ऐसा ही है. But अच्छा, so as far as the personnel and freedom, Rehan, I personally believe कि pitches की जो बात हो रही है, I don't think कि overnight आके embed हो जाएगा हमारे अंदर, because इतने साल की जो malaise है कि हम flat wickets बना के बैठे हुए हैं. But what is your opinion? Do you think कि इतना हमने जल्दी से सीख लिया है फाइनली कि एक मैच जीतने के बाद अब वो सारे कहेंगे कि चलो जी let's turn it around and now start making seam friendly या spin friendly pitches all of them now इस तरह करके. यार आपने किस एक मैच से नहीं सीखना, आप पूरी दुनिया में 2020 ऑनवर्ड्स देखो. दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एरास फॉर बैटिंग. बॉलिंग डिविएशन डेटा हैज गॉन अप, which means कि every team in the world is making bowler friendly pitches apart from Pakistan. Pakistan was the exception to this case until the last test match.
तो इसमें तो आपकी बॉलिंग क्वालिटी अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो यार, आपको पिचेस तो वही बनानी है जो रिजल्ट्स लेकर आती हो, और आप कोशिश करोगे कि जो ऑपोजिशन के बैटर्स को ना हेल्प करती हो वैसी पिचेस बनानी है। तो इट डजंट मैटर कि क्वालिटी ऑफ आपके बॉलर्स क्या है। आप यू कैनॉट गो इनटू अ टेस्ट मैच थिंकिंग कि यार मेरे पास अच्छे बॉलर्स नहीं है तो लेट्स प्ले फॉर अ ड्रॉ या फुल बैटिंग पिच बना दें। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू स्टिल गो लुकिंग फॉर अ रिजल्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब से टेस्ट चैंपियनशिप आई है, आपका एम है टू विन एज मेनी मैचेस एज पॉसिबल एंड गो टू द फाइनल ऑफ द टेस्ट चैंपियनशिप। That cannot be done by aiming for draws, and whenever you aim for a draw and make pitches that are suited to a draw, you end up losing. So I mean that Yeah. it just does not add up. So there's no other option. Like अगर आपको लगता है कोई और अदर ऑप्शन है तो आपने 3.5 साल वही ट्राई किया, तो आप एटलीस्ट 3.5 साल इस मेथड को देख लें, चाहे आप सारे मैच हार जाएं। नॉट लाइक यू हैड वन एनी मैचेस इन द लास्ट थ्री एंड Yeah, हाफ इयर्स एट होम, सो यू हैव नो अदर ऑप्शन। एंड अगर उसी के ऊपर फॉलो अप पे कि अब एक स्पिन फ्रेंडली विकेट जो है वो कितना हेल्प करेगी विदाउट एनी वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, रोहेल का है। एंड वो पूछ रहा है कि इज देयर इनफ टैलेंट इन द डोमेस्टिक सर्किट जो कि सेटअप पे हेल्प कर लेगा आके, लाइक कैन दे स्टेप अप टू दिस लेवल नाउ, आर दे रेडी फॉर इट? आई Also, थिंक this question came before the match. So great work, Doctor Saab. Love your question. ये Yeah. हमें ये जैसा नदीम सेठी की शो में नहीं कहते कि ये अमेरिका से सवाल है, तो ये वाकई डॉक्टर साहब ने वाशिंगटन अमेरिका से सवाल भेजा। वैसे गुड क्वेश्चन, और उसका क्वेश्चन का आंसर आई थिंक साजिद और नुमान प्रिटी मच दे चुके हुए हैं। और दूसरा ये आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो रोहेल के लिए क्योंकि इसके मेरे पास इसके 2-3 पार्ट्स हैं दिस क्वेश्चन, आई विल नॉट गो इन अ लॉन्ग रैंट बिकॉज एटी फिर कहेगा कि 30 मिनट से ज़्यादा हो गया, जल्दी बंद करें। तो उस आई थिंक द पॉइंट इज कि डोमेस्टिक सर्किट से अगर आपने किसी भी किस्म के बॉलर निकालने हैं तो आपको पहले डोमेस्टिक के अंदर आप देखते हैं कि यार स्पिनर्स ने आउट ही नहीं किए, तो आप ये देखते हैं कि जी फास्ट बॉलर्स ने आउट नहीं किए, तो आप ये देखेंगे पिछले 4-5 साल में कैसी पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले देयर वाज अ फेज जहाँ पे पाकिस्तान में जो वो मीडियम फास्ट बॉलर है, मिलिट्री मीडियम फास्ट बॉलर, वो आउट पे आउट करी जा रहे थे बिकॉज यू हैड ग्रीन टॉप पिचेस एंड यू आर प्लेइंग विद ग्रेज के बॉल जो कि इतने इतने स्विंग करते थे। तो आई मीन दैट हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो थोड़े सा आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सर्फेसेस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस थ्रू आउट आपका डोमेस्टिक सिस्टम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे टू गेट बेटर क्वालिटी ऑफ प्लेयर व्हेन दे स्टेप अप टू इंटरनेशनल लेवल। और ये मैं कायद आजम ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट T20s और वनडे इंटरनेशनल्स। नंबर 2 इसमें ये है कि हमने बात की कायद आजम ट्रॉफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन डेवलपिंग प्लेयर्स फॉर टेस्ट क्रिकेट। आपको पता है कायद आजम ट्रॉफी की डेट्स अभी तक डिसाइड नहीं हुई। इट वाज सपोज टू हैपन 2 वीक्स अगो, 3 वीक्स अगो, बट इट्स स्टिल नॉट, आपको अभी Yeah. तक नहीं पता। सो आई मीन इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान इज डूइंग इटसेल्फ एनी फेवर्स एट द मोमेंट। these थिंग्स कीप चेंजिंग। और एक शॉकिंग बात आपको बताऊं, अंडर 19 का टूर्नामेंट 3 डे हो रहा था, उसका डे 1 हो गया। डे 1 होने के बाद ऑल द प्लेयर्स एंड एवरीवन आर सेंट होम बिकॉज सडनली पता चला कि जी टूर्नामेंट बंद करवाओ। सो हाउ आर यू डेवलपिंग दोज प्लेयर्स एंड देन सेइंग कि यार हमारे पास इंटरनेशनल पे स्पिनर्स नहीं आ रहे, फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे। वेयर डज इट हैपन कि एक दिन टूर्नामेंट का हो गया, टूर्नामेंट के दौरान आप कह रहे हो टूर्नामेंट खत्म, बुला लो सबको वापस। ये कहीं दुनिया में नहीं होता, ये हमारे मुल्क में होता है। तो पाकिस्तान आई मीन अब मुझे कभी कभी लगता है कि वो अगर आपने वो ये रेफरेंस मैं दूंगा, अगर आपने वो मूवी देखी है नायक, अनिल कपूर की एक मूवी थी जिसमें वो एक दिन के लिए सीएम बने थे, तो वो उनको लगता था कि मैं एक दिन में सब कुछ चेंज कर दूंगा। वो मूवीज में अच्छा लगता है। रियलिटी में हमारा यही होता है कि एवरीवन थिंक्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, लोग आते हैं उनको लगता है मैं एक दिन के अंदर सब कुछ ऊपर से नीचे करके तब्दीली ले आऊंगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। जैसे किसी प्लेयर को डेवलप होने में टाइम लगता है, ऐसे किसी सिस्टम को डेवलप होने में टाइम लगता है। और सिस्टम्स डेवलप करें तो ऑटोमेटिकली आपके प्लेयर्स उसमें सिस्टम में से निकलने लग जाएंगे। हमारी अनफॉर्चुनेटली ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि वी डू नॉट डेवलप सिस्टम्स, वी बिलीव कि एक दिन के अंदर आई विल फिक्स एवरीथिंग। यार ये तो Yeah. रैंट ही होगी बिल्कुल। एंड आई गेस दिस वाज डेडिकेटेड टू पीपल इन द मैनेजमेंट। मुझे भी ये बता दें कि सिस्टम किसने डेवलप करना है, राइट? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देख लें, सिस्टम एक लीडर, एक सीईओ, एक जनरल मैनेजर आके डेवलप करता है। बस वो कहता है कि यार ये दिस इज अ सिस्टम, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। ही पुट्स इन अ टीम, द टीम रिस्पांसिबल फॉर डिफरेंट लाइक एस्पेक्ट्स, और ही सेट्स द प्रायोरिटीज कि हमने ये चीजें करनी है। I don't think कि हमारे पास बहुत अच्छी लीडरशिप है या थी, and I think there's also that element कि हम leadership rotate करते रहेंगे. It seems like कि the leadership right now उनकी priority is setting up the stage for a fantastic Champions Trophy. I think they're working towards that goal. In the news last week was construction now is heating up in Gaddafi. बट या आई डोंट नो, लाइक जो आपका स्टेटमेंट इतनी खुली आपने छोड़ दी है कि सिस्टम डेवलप करें, हु इज गोना डू इट? एक्स प्लेयर्स आके करेंगे? नहीं नहीं, मैं आपसे ये सवाल तो आपको जवाब देना चाहिए ना, क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर से तो आप आते हैं।
कहीं आपने आज तक कोई एम्प्लॉय हायर किया जिसको आपने केपीआई दिए और उसके बाद आप 2 दिन बाद कह रहे हो कि भाई मुझे मज़ा नहीं आया? अगर वो पहले दिन दूसरे दिन गलती भी करेगा तो आपने अगर केपीआई उसको दिए हैं तो केपीआई अचीव करने के लिए उसको एक सर्टन टाइम फ्रेम भी तो चाहिए ना, कि नहीं चाहिए? हायरिंग फिलॉसफी इसको कहते हैं, हायर फास्ट फायर फास्ट. This is actually a philosophy. Yeah, If I your think person is not performing, you kick them out. you इसमें know क्या the गलत Immediate. बात है? commentary teams post match Nasir Hussain वगैरह खड़े हुए थे and they said something very interesting कि they're like कि यार you took a gamble and it worked out but now build on it, थोड़ी consistency लेकर आए, थोड़ी stability लेकर आए, and वही बात आ गई थी कि like वो सारे मतलब these are people who've been involved with this circuit for decades now and अगर उन्होंने इतने आराम से उस चीज़ को देख के बोल दिया कि यार मतलब आपने एक चीज़ ट्राई की है, हाँ ये मानते हैं कि लाइक आप हर टेस्ट मैच के अंदर दो वही पिच नहीं इस्तेमाल कर सकते बट आप अपनी पिच अब बेहतर प्रिपेयर कर सकते हो। पाकिस्तान फ्लैट पता नहीं क्यों कर रहा था लेकिन अब उन्होंने बेहतर बना ली, उनको रिजल्ट मिले, इनको इससे परसू करना चाहिए। अब इस टीम को थोड़ा सा लाइक आप जाने दें, इस टीम को थोड़ा करने दें, सिलेक्टर्स को थोड़ा अब स्टेडी हैंड दें, जरा मौका दें बिकॉज अब दे एक ड्राउट ओवर हो गया है, देखिए अब इसमें से हम आगे कहाँ चल सकते हैं। यू शुड होप फॉर ऑप्टिमिज्म। दैट इज द full translate summary of what he was saying at that point. एटी, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? Yeah. जब ये बातें ब्रिटिश नेशनल ने बोला तो आपको फौरन हिट कर गई, ठीक है? मैंने तो आई बिन इन एग्रीमेंट विद यू सिंस डे वन। मैं तो उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको उनकी बातें ज्यादा पसंद आती हैं। तो भाई नहीं ये चाहिए ना एक वैलिडेशन और आपको। apologist आ गया. एक और हाँ, apologist आपको आ नहीं, गया. आपको नहीं चाहिए वैलिडेशन। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्यों वैलिड, लाइक ओके फाइन, आई डीपली रिस्पेक्ट नासिर हुसैन इज वन एंड अथरटन आर टू ऑफ माय फेवरेट कमेंटेटर्स, बट व्हाट माय क्वेश्चन टू पीपल इज कि यार आपको इसका इंतजार करना है कि आपको कोई बाहर से आके बता दे कि आपको क्या करना चाहिए? हाउ डज नो दैट आई यार थिंक आपने एवरी, एक मैं तो सेकंड एक सिर्फ ये सेकंड एक बता रहा हूँ कि सेकंड जो हम आपने पिछले नाम तीन गलत घंटे लिए. से एक पे बातें कर रहे हैं, दे हैव ऑल बिन अगेन आप लाइक ratified in a way. आप आपने नाम गलत दिया. नासिर हुसैन नहीं है, ही इज नसीर हुसैन. ठीक है, उसने उसको देसी कर I'm दिया. sorry वलीद, वो I sometimes forget के 80 ये जो है 18 वो। 18 ने कहा कि नसीर. So I wasn't even listening to what he was saying. I was just like ये बंद करे ताकि मैं कहूँ नासिर हुसैन है, नसीर हुसैन. यार वो कभी कभार यार जल्दी में वो बोल तुम्हें पता नहीं है 35 साल कनाडा रह के आया, he's Canadian, you know, नसीर हुसैन। उफ तौबा। अच्छा मूविंग ऑन, वलीद खुद ही पढ़ ले और बता दे। Yes, पता नहीं. I don't agree with this. I don't know how this question made the shortest because there was another question where somebody was saying कि what was so funny? Why were you smiling the हाँ, whole? like why are you guys laughing the whole time? मुझे मैंने कहा यार मतलब एक तरफ डंडा आ रहा है कि हंसना मत करो, दूसरे लोग कह रहे हैं कि यार सड़ते क्यों. तो और I मैं couldn't make श्योर sense हूँ of कि this. इस पे भी हमें कमेंट आएगा तुम लोग हंसी क्यों जा रहे हो जब रेहान बोल रहे होते हैं। अब मैं क्या हमें रेहान भाई की असलियत पता है ना. आज तो बेचारे मजबूर होके बस ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि प्लीज. मैं प्लीज मिस में हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वलीद की सैडनेस जो है ना वो आई आई मीन मैं आपको करना चाहता हूँ कि बैक व्हेन वलीद वाज इन थर्ड और फोर्थ ग्रेड ना, तो ये मैं इसका सीनियर होता था, तो ये क्लास में ना हाथ उठाकर इस तरह आता था कि कैन आई प्लीज बोरो फ्रॉम हिज एल्डर सिस्टर, बोरो 20 रुपीज 30 रुपीज। तो ये तब से सैड है, तो ये कोई नई बात नहीं है इसकी सैडनेस। और दूसरी चीज कि उस बंदे का लेवल चेक करो कि अगले ने सवाल पूछा कि वाई आर यू सो सैड, और उसने उस पे भी बटन करके और सैड हो गया कि यार ये क्या सवाल है यार, व्हाट इज दिस यार। तो आई मीन दैट्स जस्ट हु वलीद इज। एंड दूसरा जिसने भी कहा कि आप लोग हर टाइम हंसी क्यों जाते हैं, उनके लिए मेरा एक है जवाब है कि मेरी दुआ है कि आप भी खुश रहें, आप भी हंसें। हंसना अच्छी बात है, तो प्लीज दूसरों को देख के ना प्लीज डोंट बी सैड, बी हैप्पी इन अदर पीपल्स हैप्पीनेस। अच्छा अच्छा। हंसो मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो. ऑफ आ रही थी कोर्स। आपकी 2000 की रेफरेंसेस. विद दैट शंकर साहब ने एक सवाल पूछा है एंड आई थिंक दिस इज आल्सो राइट बिफोर द मैच स्टार्टेड, सो नैरेटिव उसका डिफरेंट था कि भाई इंटरवेंशन की जरूरत है, क्या कर रहे हैं आप लोग. एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली ये एक कॉमन थीम. आई डोंट नो हमारे मुल्क में लाइक इट्स द एब्सेंस ऑफ गुड रियलिटी शोज या क्या है, बट फॉर पीपल क्रिकेट इज ऑल एंटरटेनमेंट. उनको उसी में रियलिटी शो चाहिए, उसी में कैप्टनसी बैटल्स चाहिए, उसी में चाहिए कि टॉप 3 स्टार्स को कब निकाल रहा है कब नहीं निकाला. आई थिंक
we need like reality shows. We need Living on the Edge back with like real characters, because वरना तो हम अपनी टीम में ही लड़ाइयाँ ढूंढते रहेंगे और करवाते रहेंगे. या आई थिंक वो वकार जका का शो भी बहुत अच्छा था कि मैं सेलेक्ट हो गया, वो भी दोबारा आ जाए तो इट वुड बी अमेजिंग. आई कंप्लीटली एग्री विद दैट. एंड उदय का आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी पर्टिनेंट एंड गुड क्वेश्चन ऑन द फैक्ट कि मैंने इंटरवेंशन का बोला था, एंड आई स्टिल थिंक पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स एन इंटरवेंशन. जिस तरह मैंने पहले बोला कि कायद आजम ट्रॉफी का आप हाल देख लें या अंडर 19 का आप इस वक्त हाल देख लें, तो देयर इज दैट. एज फार एज फैक्शंस आर कंसर्न, आई टोटली एग्री विद वलीद कि ये रियलिटी शो अटेम्प्ट ही लगा मुझे कि अगर टीम में इतनी यूनिटी थी और एवरीथिंग, एंड आई वाज विद द टीम एंड आई कैन से इट ऑन रिकॉर्ड कि मुझे नहीं लगा एट एनी पॉइंट व्हेन आई वाज विद द टीम कि इनके दरमियान में कोई मसले हों. जो कि आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लगता है अभी भी वो मसले बड़े सॉल्वेबल हैं. वो ऐसे मसले नहीं हैं विच कैन नॉट बी एड्रेस्ड एंड सॉल्व्ड. मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी एक बंदे को कप्तानी से हटाएं, फिर एक बंदे को कप्तानी दें, फिर उसको हफ्ते बाद हटा दें, फिर एक नए बंदे को कप्तान लेके आए, फिर वो रिजाइन कर दे, फिर एक और नया बंदा कप्तान है, तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक यू वांट देयर टू बी एन इशू, यू वांट इट टू टर्न इनटू अ रियलिटी शो. बिकॉज ऑनेस्टली आप मुझे बताएं कि अभी अगर किसी भी वर्क एनवायरनमेंट के अंदर आप एक बंदे को कोई भी पोजीशन दें, उसके बाद आप उससे पोजीशन लेके दूसरे को दे दें, और फिर दोबारा पोजीशन लेके उसी बंदे को दे दें, और फिर उसको भी निकाल के चौथा बंदा ले आए, तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट वर्क एनवायरनमेंट इशूज. एंड आई फील कि दिस इज मोर शूटिंग योर सेल्फ इन द फुट रादर देन एनीथिंग एल्स. एंड इसमें बहुत सिंपल चीज़ है, आप वर्ल्ड अराउंड देख लें, कैप्टनसी जो होती है, पीपल आर गिवन लॉन्ग एक्सटेंडेड रन्स एंड देन दे आर इवन. आप जो रूट की लोग बात करते हैं, जो रूट जो है इंग्लैंड का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैटर्स ऑफ ऑल टाइम एंड ऑल, जो रूट वाज मेड कैप्टन एंड ही हिज टीम केप्ट लूजिंग, ही वाज स्टिल द कैप्टन. इवेंचुअली कोई डेढ़ दो साल बाद उसको हटा के स्टोक्स कैप्टन आए एंड द क्रिकेट चेंज एवरीथिंग. आई थिंक एक्सटेंडेड रन मिलना चाहिए. एक्सटेंडेड रन इतना भी नहीं होना चाहिए कि सारी जिंदगी के लिए आपका वो राइट बन जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आप कांस्टेंट चेंजेस के ऊपर कभी भी यूनिटी नहीं रहेगी. और आप ऐसा नहीं है कि ये आज करें, ये एग्जांपल्स आपके पास 90s की टीम है. पाकिस्तान लिटरली द मोस्ट टैलेंटेड जनरेशन 92 से लेकर 99 तक डिड नॉट विन अ सिंगल बिग आईसीसी टूर्नामेंट and did not win an away series in either Australia, South Africa at that time, or West Indies. And that was your most gifted generation because उसमें हर 2 दिन बाद कप्तान चेंज हो रहा होता था, because there was so much disharmony. तो आप ये पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं, so why do it again? I think वो वलीद वाली बात है कि वो everyone just needed a bit of entertainment. Nostalgia is important. All of a sudden hearing it from Rehanul himself कि 90s की टीम का कोई जवाब ही नहीं है, बेचारे अनलकी रहे. He keeps यार flip-flopping तुम over मेरी this, बात by the सुनो, way. ये I've मेरी बात सुनो, realized. मैंने अंदाजा लगाया कि अगर रियलिटी शो के प्रोड्यूसर तुम खुद लग जाओ, ये तुम एक एक बात पिक करके बोलना शुरू करते हो, या तो तुम्हें ADHD है, ठीक है, या तुम जान के बॉगियां मारते हो. आई डोंट अंडरस्टैंड. Popo So behavior. I think Sawal was a great segue. I won't read through the first one, but we had like 2 debacles in the last couple of weeks. Ek, Wahab and Usman Wala had sort of a public falling out. उसके अलावा फखर came out, show cause notice हो गया, and I think maybe all of the questions can answered be in the last bit, and which is what we are also talking about कि वो captaincy trouble चलती रहती हैं कि क्या एंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पीएससीबी के पास है कि वो बंदे खराब करती है, बंदों को उनकी सीलिंग्स पे नहीं जाने देती, एंड इफ यही लोग किसी और मुल्क में काम कर रहे होते, किसी और मुल्क के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं, एंड वी हैव सीन लाइक लॉट ऑफ क्रिकेटर्स आल्सो go to the likes of the US and like clean the floor with us, तो क्या would they have been better off? Perfect example is our hero who went to our domestic guy who went to South Africa and became the best spinner that they ever had. या इमरान ताहिर, अभी आजकल जफर गोहर को आप देख लें काउंटी के अंदर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. दैट्स अनदर वन, एंड ही इज गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम अदर काउंटीज. आई थिंक उसने अपनी काउंटी छोड़ के he's gotten a good deal at another county. Also add in Zafar, so maybe Zafar का क्वेश्चन भी करते हैं. किसी ने एक और सवाल पूछा हुआ है कि क्या जफर ने भी नेशनैलिटी लेके अब वो यूके मूव हो गया है? आई थिंक वो जफर का ट्विटर और इंस्टा अकाउंट है, आप उनसे डायरेक्टली पूछ लें, मैं तो नहीं उससे पूछ रहा बिल्कुल भी ये वाला सवाल. बट या आई थिंक वो उसकी परफॉर्मेंसेज एंड द वे ही इज डन इन काउंटी क्रिकेट शोज यू द फैक्ट कि व्हेन यू आर सराउंडेड इन गुड वर्क एनवायरनमेंट तो क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं. आई नो पीपल विल से इट्स नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट, इट इज काउंटी क्रिकेट, बट द थिंग रिमेन्स हियर, दीज गाइज आर प्रोफेशनल्स, फॉर देम ये उनकी रोजी रोटी है, तो उनके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट है.
अगर आपके किसी भी कंट्री के अंदर 200 से 300 प्लेयर जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ 11 एक टाइम पे एक मैच अपने मुल्क के लिए खेल सकते हैं। एंड Yeah. पाकिस्तान और इंडिया ऐसी कंट्रीज के अंदर जिधर ह्यूज पॉपुलेशन है एंड क्रिकेट इज द नंबर वन स्पोर्ट, सो द परसेंटेज ऑफ पीपल हु गो ऑन टू प्ले फॉर देयर कंट्री इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली लो। दैट डज नॉट मीन कि यू डिस्कार्ड एवरीवन एल्स जो कि सिस्टम में से आ रहा हो। अब आई थिंक बाजिद खान ने परफेक्ट ट्वीट की थी उस दिन के 31 साजिद खान, 38 नुमान एंड कामरान गुलाम की एज लिखी थी कि जिसकी भी जितनी एज है उसको डोमेस्टिक खेलने दो, इंटरनेशनल खेलने दो। हमारे यहाँ पे आज से 2-3 साल पहले आया था कि एनीवन हुज अबव 34-35 उसको डोमेस्टिक नहीं खेलनी चाहिए। मेरा सवाल ये कि 18 साल का जो बच्चा है, अगर वो 34 साल के एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलेगा वो तब भी एक्सपीरियंस लेगा। अगर वो हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहा है तो वो क्वालिटी ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहा है तब भी उसको फायदा होगा। तो आपके सिस्टम में ऐसे प्लेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। हर बंदा इंटरनेशनल नहीं खेल सकता, इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आपके जो गुड हाई परफॉर्मिंग डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी सी इज्जत डोमेस्टिक में दे दें। आई नो पाकिस्तान में एक हैशटैग है डोमेस्टिक को इज्जत दो, उस हैशटैग के बियॉन्ड भी देख लें तो डोमेस्टिक के प्लेयर्स को भी इज्जत दे दो, जो डोमेस्टिक में खेलते हैं, कि डिस्कार्ड मत किया करो। हो अच्छा, सो ये यूनिवर्स मिस्टर सेवन नो जीरो नो सेवन नो, गलत नाम पढ़े, उसका नाम है मिस्टर यूनिवर्स 007। यूनिवर्स मिस्टर ना करे, वो तो उसने हम्बल होके कर दिया सिर्फ। अबे मिस्टर यूनिवर्स डबल 007। जीरो कहाँ पे है? एक जीरो है, क्या बात कर रहे यार हैं? आपको पढ़ने वाला पढ़ लेता है यार, आप छोड़ें यार। So, सॉरी मिस्टर यूनिवर्स, sorry, मिस्टर sorry, sorry. 007 यूनिवर्स। अच्छा जी, एक तो शाहीन के पेस के बारे में उन्होंने सवाल पूछा हुआ है, विच इज समथिंग दैट देव आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चंस। उन्होंने शाहीन के पेस के बारे में भी पूछा हुआ है, उन्होंने एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में पूछा हुआ है। ऑल इनकम्पसिंग उनके सवाल हैं सारे, जनरल स्टेट उसके ऊपर, पाकिस्तान के उसके ऊपर। तो क्या इस पे एटी उर्दू उर्दू तो पढ़ के सुनाए, अंग्रेजी तो आप पढ़े थे, यार उर्दू पढ़ के खुदा की सुनाए। कसम नजर ही नहीं आ रही, इतनी छोटी है, मैं क्या करूं? लेफ्ट आर्म स्पिनर के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे अच्छा पास नहीं है। हाँ, क्या पाकिस्तान को एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, अब क्या ये तो, लेकिन ये आ गया, ये कब नहीं 11 टेस्ट नहीं टेस्ट कर में? रहा आपका, बस आपने पढ़ दिया काफी है। अच्छा, उस पे बेसिकली दिस इज, ये 11 दिन पहले के सवाल आते हैं इनके, सो अ लॉट ऑफ देम हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, एक तरह से मैं कहूंगा, बट आई थिंक इफ अ आंसर्ड जनरल बाय द बॉयज ऑन द फील्ड। आई थिंक अ जनरल समेशन वलीद अब फुल लाइक सैड ना होने की कोशिश कर रहा है, so, and he's वलीद फुल just like कॉन्शियस हो गया। pulling out all the stops right now. Right? But I think a general summary is in order कि शाहीन की पेस का we've already discussed कि I don't think उसको कभी भी सही तरह से उस पे people after him coming back from his injury उसका एड्रेस किया गया है। nobody's tried to fix the errors, nobody's tried to make sure कि अब उसको उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करी जाए जो उसकी इंजरीज हुई हैं, जो उसके मसले हुए हैं। एंड रेहान डिड अ सेगमेंट इन दिस इज वेल कि जिसमें उन्होंने बात यही डिस्कशन थी कि यार आपने मौका दिया, इतने कोचेस 100 कोचेस आ चुके हुए हैं, हर बंदा उसको फर्क तरीके से बोल करने की कोशिश कर रहा है, nobody's tried to adapt to his injury. Is that right, रेहान? या आई थिंक उसकी पेस की जहाँ तक बात है, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल ब्रिंग दिस अप। तो अगेन यू कंपेयर हिज पेस प्रीवियसली टू हिज पेस नाउ, तो इतना वास्ट डिफरेंस नहीं है एवरेज पेस के अंदर। बट बिकॉज जब कोई बंदा आउट कर रहा होता है तो आपको लगता है वो बॉल भी तेज़ कर रहा है, आपको लगता है कि आपको हर चीज़ लगती है कि नॉर्मल से भी ज़्यादा तेज़ है। नंबर वन। नंबर टू, यस उसका जो हाई पेस बॉल्स थी जो कि बीच में 144 145 डिलीवर करता था या 143 के अराउंड अबाउट, वो थोड़ी लो परसेंटेज उनकी लो हुई है। अब उस पर आपको देखना है कि वो कैसे काम कर सकता है। एवरी बॉलर, फास्ट बॉलर, व्हेन दे कम बैक फ्रॉम एन इंजरी एज बिग एज अ नी इंजरी, तो उसके बाद उनका पेस ड्रॉप होता ही होता है। आप अराउंड द वर्ल्ड किसी को भी उठाकर देख लें, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली उसको आपने कैसे एड्रेस करना है और कैसे शाहीन अपने आप को डेवलप कर सकता है, दैट टेक्स टाइम। एंड नंबर टू, वही बात ये कि अगर हर बंदा उसको डिफरेंट मेथड सिखा रहा है तो उसकी भी कंफ्यूजन आएगी, एंड देन पीपल कंप्लेन कि यार ये कोचेस की बात नहीं सुनते या कुछ ऐसा नहीं। तो किसी कोच की बात सुने, मुझे आप ये बताएं। अगर ये आपको 10 बंदे सलाह दे रहे हैं तो आप 10 में से 10 की बात सुनेंगे तो फिर तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। यू नीड टू हैव वन पर्सन। सो इतनी सलाहें भी अच्छी नहीं होती, एंड यू नीड टू एड्रेस एथलीट्स विद व्हाट दे गो थ्रू। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में आज से कुछ 4-5 साल पहले एक फिटनेस टेस्ट आया था जिसमें आपने डेड लिफ्ट करनी होती थी। तो डेड लिफ्ट फास्ट बॉलर से करवाने का तुक नहीं समझ आती, पर फास्ट बॉलर्स को हमने फिर भी डेड लिफ्ट करवाया था। ये को 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली पोस्ट 2019 वर्ल्ड कप थी ये।
और उसमें भी शाहीन को, आई रिमेंबर शाहीन को डेड लिफ्ट करवा देता, एंड शाहीन हैड नेवर डन अ डेड लिफ्ट इन हिज लाइफ बिफोर, तो उसकी कमर निकलने लगी थी व्हेन ही डिड दैट। तो आपको हर बंदे को केटर करना है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आई मीन दैट्स वन थिंग, एंड ऑल्सो पाकिस्तान राइट नाउ, पाकिस्तान का स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है, इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ट्रेकस उसका नाम है, ही इज रियली रियली गुड एट हिज जॉब। तो वो क्या करता है कि उसकी जो असेसमेंट्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू योर वेट है, अकॉर्डिंग टू हाउ मच यू वे, आपने उतना वेट उठाना है, आपने पागलों की तरह डेडलिफ्ट नहीं करनी। सो दीज थिंग्स प्ले अ ह्यूज रोल इन इट, एंड आई होप कि शाहीन को वो लुक आफ्टर मिले, ना सिर्फ शाहीन को, ऑल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स, बिकॉज यू सीन सो मैनी ओवर द years who've been injured and never been able to make a comeback. तो आई फील के पाकिस्तान में देयर इज दिस नीड टू लुक आफ्टर योर फास्ट बॉलर्स, एंड हम कहते हैं हम फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं करते, हम करते हैं, हम उनका ख्याल नहीं रखते, एंड दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी इंजरीज। अभी आप देख लें यार, खुरम गॉट इंजर्ड, मोहम्मद अली गॉट इंजर्ड, एंड लॉट ऑफ इट हैज टू डू विद नॉट जस्ट, आप Yeah. हम मेडिकल स्टाफ को बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं। I think a lot of it also has to do with the domestic scheduling, like the amount of cricket they play. I remember Khurram when he went to play the series in Australia, उससे पहले नेशनल T20 कप हुआ था, जिसमें 10 दिन में 8 मैचेस हुए थे एक टीम के। सो 10 दिन में 8 T20 खेलना, तो आप बॉडी के साथ जाती है आपकी, और उसके बाद वो आपका टेस्ट हो रहा था, तो ये चीजें भी आपको थोड़ी देखनी चाहिए। Yeah. Two characters that we fast bowlers में that I really enjoyed having this conversation with. एक रोमान, I think what a fantastic talent, और इंजरी में बिल्कुल ही हमने वेस्ट कर दिया उसे। Yeah, It's just so sad seeing him fight on his own with limited support to come back from multiple injuries over and over again. But does it with a smile. लेकिन दुख होता है on what could have been, because the limited times that he did come on the stage, he just blew everyone apart. Also, had the pleasure of going on a trip from Lahore to Islamabad with Mohammad Irfan in the car. Sorry Irfan भाई, मेरी गाड़ी छोटी थी, आप उसमें पूरी नहीं आए थे, but we just spoke about him and how he was managed as well. And Rehan bhai, he mentioned a test series जहाँ पे, and imagine a guy like him playing a test series. He was telling yeah, me that he was coming back from an injury, और उनको कोच ने कहा, और whoever was looking after him, कि चलो अब तुम तैयारी दिखाने के लिए ना ग्राउंड के 4 राउंड लगा के दिखाओ। yeah, And he was like, the fuck, मेरे से आप 4 राउंड लगवा रहे हो भाई? Like, अगर मुझे इंजर करा रहे तो वैसे बता दे। That's not how you manage fast bowlers. That's not how yeah, you manage people coming back from injuries. ये तो बिल्कुल ही देसी कैंप लगा दे, चलो जी 10 राउंड लगा के दिखाओ, and like he said, deadlift करा के दिखाओ। It's just insane. yeah. ऑल्सो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँ I, कि वलीद के पास कोई छोटी गाड़ियाँ नहीं है, ही इज ट्राइंग टू बी हम्बल, वलीद ओनली ट्रैवल्स इन एसयूवीज, सो या। No, अच्छा, ऐसी moving कुछ moving कोई ऐसा on. सीन नहीं है। What is अच्छा यार, पाकिस्तान की टॉप 3 बैटिंग और टॉप 3 bowling combinations, what do you think, रेहान? किस तरह इसको इन टी हम लेके ट्वेंटीज चलेंगे? In T20s, I think more Yeah. than bad, like Pakistan needs to adapt to the new T20 style of cricket that's happening now around the world, whereas you attack the power play and you score more runs the first 10 overs and the last 10 overs. That's the shift in trend that's been Yeah. happening, और उसकी वजह ये है कि 10 ओवरों बाद बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, और आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं बॉल टुवर्ड्स द बैक एंड ऑफ द इनिंग, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करवा रहे होते हैं, तो उनको मारना इतना आसान नहीं होता। तो नाउ द ट्रेंड हैज शिफ्टेड फ्रॉम पावर प्ले बैटिंग, पहले 6 ओवरों में एंड फिर अगले 4 ओवरों में आप स्कोर ज्यादा करते हो। तो पाकिस्तान नीड्स टू अडैप्ट टू दैट रादर देन स्टेइंग इन द पास्ट के आखिरी 10 ओवरों में स्कोर कर लेंगे, आखिरी 6 ओवरों में स्कोर कर लेंगे। दैट स्ट्रैटेजी नीड्स टू चेंज इफ वी वांट टू कीप अप विद वर्ल्ड क्रिकेट, और वो स्ट्रैटेजी हमने चेंज होते देखी है। Now who should be there? I think Babar Rizwan, हमें पता है कि वो क्या what they bring to the table. They're very consistent run scorers and all. You still need someone like a Saim or someone like that to bat alongside them, because then, और उसको फिर आप फ्रीडम दे कि यार तू अगर 0 पे आउट होता है या 5 पे आउट होता है या 10 पे आउट होता है, नो वरीज, वी नीड यू टू प्रोवाइड अ क्विक स्टार्ट। तो Yeah. me, Rizwan and Babar can then, if you lose wickets, they can come in and they can, play that role of steadying the innings. That's my opinion. Again, people might disagree with it, but what I'm saying is कि आपको जब भी आप कोई ऐसा अटैकिंग प्लेयर लेके आते हैं तो उसको फिर आपको फ्रीडम देनी चाहिए। अब जिस तरह लोग अक्सर बात करते हैं कि जॉस बटलर की एग्जांपल देते हैं, जॉस बटलर की आई थिंक 85 से कम का स्ट्राइक रेट था इन हिज फर्स्ट 13 T20 आईज या वनडे इंटरनेशनल, इस तरह कुछ था, और 8 की Yeah. एवरेज थी। उन्होंने उसको खिलाते रहे बिकॉज दे न्यू कि दिस इज व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल। सो आई मीन दोज आर थिंग्स दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि आपको मॉडर्न स्टैंडर्ड्स ऑफ गेम के साथ मूव ऑन करना है। अगर आप नहीं करेंगे, बाकी दुनिया कर रही है, तो यू विल बी लेफ्ट स्टैटिक, व्हिच मींस यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो दैट्स माय Yeah. आंसर ऑन द टॉप 3 एंड द बॉलिंग की जहां तक बात है, आई थिंक अच्छा, और पाकिस्तान को उसी के T20 फॉलो अप बॉलिंग में में, या
Yeah, just sorry to interrupt, but which format do you think Pakistan cricket is currently best at? And अगर हमारी strength जो थी वो this is like continuing with the bowling three best Yeah. bowlers, but what is our strength? And it used to be bowling, but अब तो वो इतनी चल नहीं रही है, तो फिर मतलब अब किस तरह? आई थिंक इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट अगेन आपकी बॉलिंग की वजह से तो नहीं आप वर्ल्ड T20 में आपने बुरा परफॉर्म किया। आपकी बॉलिंग वो स्टिल परफॉर्म डिसेंटली। या यूएस वाला मैच लोग उठाकर बोल Yeah, देंगे कि आमिर कंसीडरिंग दैट सुपर ओवर या हारिस रऊफ ने जो आखिरी ओवर करवाया था, बट दैट पिच वाज नॉट अ 150 160 पिच, इट वाज अ मच हायर रन स्कोरिंग पिच। हमने उतना स्कोर नहीं किया उस पिच के ऊपर, और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई थी थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। बॉलर्स को आप उस तरह ब्लेम नहीं कर सकते। तो T20 में पाकिस्तान की बॉलिंग इज नॉट एज मेजर एन इशू एज यू नो people think it is, because वनडे और टेस्ट के अंदर ऐसे परफॉर्मेंसेज रही हैं, तो देन पीपल आल्सो थिंक कि T20 में वैसे ही। अब T20 में पाकिस्तान की अभी भी स्ट्रेंथ बॉलिंग है। और पाकिस्तान का उन्होंने पूछा कि विच इज़ द बेस्ट फॉर्मेट फॉर पाकिस्तान, इस वक्त तो कोई भी नहीं तीनों में से, लेकिन ओवरऑल स्टिल पाकिस्तान के जो T20 रिसोर्सेज हैं कैन चैलेंज एनी टीम इन द वर्ल्ड। द T20 रिसोर्सेज आर आउट yeah. देयर, इट्स जस्ट हाउ यू यूज दोस T20 रिसोर्सेज। आपकी बॉलिंग इज रिलायबल इफ यू कैन गेट योर बैटिंग क्लिकिंग, you can challenge most teams, which is what happened between 2017 and 2022 कि वो 5 साल आपकी T20 team was easily if amongst the best in the world, is because your batting did a decent job and then your bowling completely annihilated oppositions. Bowlers, yeah. एटी Three best नसीर bowlers as well. एटी नसीर हुसैन भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ना Shut, किसी भी shut दिन up, आके Abhi. परफॉर्म कर Shut. सकती है। ये इस पुप्पो को ना निकाल देते हैं कॉल से रेहान। And हाँ ये तो मैं निकाल उसी दें को and कहता हूँ कि वो नासिर हुसैन ने भी ये अगर मैं तो नासिर हुसैन को नहीं जानता इससे पहले कि वलीद कहे कि आपकी स्पीड डायल पे है, बट उनको एक क्लिप जरूर भेजनी चाहिए कि दिस इज हाउ योर नेम इज प्रोनाउंस्ड इन नॉर्थ अमेरिका। ऑल दो हमारा भाई रहता फिर पाकिस्तान में, लेकिन अच्छा एक्सेंट नॉर्थ यार ये मैं अमेरिका। तारिक bowling, एक सेकंड, थ्री bowling, बेस्ट थ्री bowling options for any format। एनी फॉर्मेट तो यार दुनिया में कहीं नहीं होता भाई, ये तो कहीं भी नहीं चलो होता टी कि ट्वेंटी का T20 का बताओ। अब वो बिकॉज उसने टेस्ट के हिसाब से नहीं पूछा नहीं। हुआ है, बट वो अब आपने मुझे छेड़ दिया तो मैं पूरा जवाब दूंगा, ठीक है। एक सेकंड आपके जवाब देने से पहले ना इर्जा थैंक्स अ लॉट फॉर दैट क्वेश्चन। इर्जा आस्क्ड अ फ्यू अदर क्वेश्चंस एज वेल अराउंड कैप्टेंसी। थैंक यू बशर हुदा। आई होप कि नसीर हुसैन की तरह मैंने आपका नाम भी मर्डर ना किया। एंड थैंक्स अ लॉट, हाउ इज दैट अबाउट क्रिकेट, ग्रेट यूजर नेम, थैंक्स अ लॉट। अब आप रेहान भाई गो ऑफ ऑन अ रैंट, एंड आल्सो दिस इज द टॉयलेट जोन ऑफ आवर पॉड, राइट? yeah, Probably Rehan, we nobody don't is listening have to it time at for this. a rant. We don't Probably have nobody's time for listening a to rant. this right now, so I can say Umar Khan Babar, if you're still listening to the pod right now, I'll take you out on dinner. The minute you see this, 100% he's not watching right now. Back to you, Ryan bhai. नहीं, वो तुम कमेंट कर देना उनको कि पूरा एपिसोड देखो, आपका वो आ गया है, तो मे बी हमारे वॉच आवर्स इंक्रीज कर जाएंगे। बेचारा फॉरवर्ड करता रहे इधर कहाँ पे हो? तो हाँ, जो पूछा कि ऑल थ्री फॉर्मेट देखो, मोहम्मद शामी वाज इंडियाज बेस्ट बॉलर इन द वनडे वर्ल्ड कप इन 2023। Yeah, और वो कितने मैचेस खेला जब मैंने वन द 2024 T20 वर्ल्ड कप, राइट? सो बेसिकली ही डिड नॉट प्ले एज मेनी मैचेस, एंड दैट्स द पॉइंट कि हर फॉर्मेट के लिए आपको डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। तो आप ही एक ही स्किल सेट के साथ सारे फॉर्मेट्स नहीं खेल सकते। तो हमारा यही होता है कि एक बंदा अगर 150 पे T20 में बॉलिंग करवा रहा है तो हम कहते हैं तू टेस्ट भी खेल ले। यू रिमेंबर हारिस रऊफ मेड हिज डेब्यू इन रावलपिंडी एंड बोल्ड 7-8 overs एंड गॉट इंजर्ड आफ्टर yeah, दैट, एंड बेसिकली उसके बाद हमने उसको कहा कि ऑस्ट्रेलिया चलो टेस्ट मैच खेलने चलो। उसने कहा मैंने वो जो सारी कंट्रोवर्सी हुई कि हारिस कह रहा है कि उसने नहीं जाना, या हारिस कह रहा है कि व्हाटएवर दैट हैपेंड। सो अगर एक प्लेयर नहीं सूटेड फॉर अ सर्टेन फॉर्मेट, तो आई डोंट सी द पॉइंट इन पुशिंग देम टू प्ले दैट फॉर्मेट। नंबर वन। नंबर टू ये है कि हर फॉर्मेट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। यू सी अराउंड द वर्ल्ड देयर आर वेरी फ्यू क्रिकेटर्स हु प्ले ऑल थ्री फॉर्मेट्स एंड सक्सेसफुल एट ऑल थ्री, स्पेशली बॉलर्स आप आजकल और भी कम होते जा रहे हैं। तो ये बात है। और दूसरी बेस्ट थ्री ऑप्शंस आई थिंक हर फॉर्मेट की डिफरेंट है। आई थिंक Naseem is someone who can play all three formats. He is, in my opinion, can play all three formats. Shaheen is another one जिसका all three formats का अपने पहले 3-4 साल के अंदर उसका रिकॉर्ड उठाकर देख लें तो पाकिस्तान में आई थिंक ही वाज द फास्टेस्ट टू 50 और फास्टेस्ट टू 100 विकेट्स। आई एम नॉट एक्जैक्टली श्योर दोनों में से कौन सा था। एंड T20s में भी उसका रिकॉर्ड वाज एक्सेप्शनल। टेस्ट मैचेस के अंदर भी until before his injury he had a very good record. I remember that series against South Africa when him and Hassan Ali completely annihilated the South Africa team when they came and visited Pakistan. So you have like Shaheen and Naseem के अंदर आपके पास दो बॉलर्स हैं। I know Shaheen is and Naseem are not in the best of forms, but if you look after them and look after them as long-term projects, then both of them can be very suitable for all three formats.
और उसके बाद अगर वो किसी एक फॉर्मेट नहीं परफॉर्म करते तो उनको बाकी 2 से निकालने की जरूरत नहीं है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनके लिए बेस्ट फॉर्मेट क्या है, और उनको Yeah. लंबी क्रिकेट खिलाने के लिए हमें उनको कौन से फॉर्मेट देखने हैं, कब रेस्ट करवाना है, कब उनका वर्कलोड मैनेज करना है। और अगर वर्कलोड मैनेज करवाना है तो रेस्ट का मतलब रेस्ट होता है, ये मतलब नहीं होता कि आप वापस पाकिस्तान जाके चैंपियंस कप खेल रहे हो, तो ये मतलब और नहीं होता डेडलिफ्ट कर वो। रहे हो. तो दैट्स I व्हाट वी hope से। next year this guy is like director, Champions नो Cup. नो, I really hope. I really hope things turn around and this guy 3 out of somehow 3. ends up as the director for the Champions Cup, and he's on about कि नहीं चैंपियंस का बहुत जरूरी था, देखो ना होता तो हम चैंपियंस ट्रॉफी ना देखो परफॉर्म। मेरी बात सुनो, मेरी मेरी तुम बात सुनो। अगर मैं डायरेक्टर लग भी गया तो मेरी किसी ने नहीं सुननी, तो ये कोई वो नहीं है। Just when cricket board is a huge organization, it's not one person cannot, and that's been my point throughout, कि ad hocs don't work, one person cannot change anything, systems need to be developed and all of that, जिसके ऊपर तुम हमेशा एक evil सी अपनी स्माइल देके कहते हो किसने डेवलप करनी है सिस्टम। तो यू नो, अब कुछ लोग होते हैं 80, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सीजन स्टार्ट होने लगता है और वो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, सीजन स्टार्ट होने से पहले वो कहते हैं यार मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अच्छा, ये मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज इल्जाम लगाने में सबसे आगे, काम करने में सबसे पीछे. हाँ, वो सही है ना, That's why बातें that's बातें why I'm a करने से wanna, अगर बच्चे पैदा होते हैं that's तो। why I'm a wannabe commentator and Rehan bhai is an analyst. I was just explaining this to a friend के एनालिस्ट बनने के लिए कुछ चाहिए होता है, कुछ डेटा के अंदर घुसते हैं, कुछ बताते हैं, काटते हैं, और आज पूरा भाषण भी दिया कि ऐसे ऐसे करो, और वो शेमलेस प्लग कर दिया विदाउट द स्पॉन्सर. बट what I'm doing is just airing my heart out, and I think it doesn't require any skills other than being friends with you guys. शाहरुख, ये थैंक यू सो मच शाहरुख, अपने बाजू भी स्प्रेड चलो, कर दो एक बार। I think, Waleed, are we done with the questions? Yeah, we're done. I think there were countless other questions, and I really apologize to everyone. But जहाँ पे theme same थी, I think one question set that I like really cut out was around captaincy. There was a lot of questions around that, and I think maybe we'll cover that hopefully जब हमारे guest आते हैं. जब कैप्टन तो अनाउंस हो who's जाएगा, one of जब the कैप्टन names? अनाउंस हो जाएगा तब करेंगे, क्योंकि Announce ऑफ द रिकॉर्ड तो हम announce सबको पता है होगा तो 2 कैप्टन महीने कौन बाद है। change हो जाएगा. हाँ, हो भी सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, हम ऑफ द रिकॉर्ड तो हम सबको पता है कौन है, लेकिन वी कांट डिस्कस इट ओपनली, तो लेट्स नॉट। I don't want to get into this. I don't. This is, yeah, guys. Acha, thank you so much for the Q&A session. Thank you for your questions, Rehan and Waleed. Thank you for your answers, and thank you for ribbing me the entire time over Mr. Hussain, as I like to say. I hope you guys enjoyed this video. I hope your answers were somewhat answered. And if you like this format, we hope to continue it. And we'll see you soon. Thank you so much. Bye bye. नहीं, एक answers have been सेकेंड, answered have been answered, and questions have been questioned. एक और चीज। थैंक यू सो मच अहमद, टेक केयर। Yaar, we're going to go. Bye bye. Thank you so much.